कौन सा मानव पृथ्वी पर जन्म लिया सबसे पहले? आइए इस वीडियो में देखते हैं। मानव जीवन की उत्पत्ति भी उन्होंने ही की है, लेकिन मन में सवाल उठता है कि ब्रह्मा की बनाई हुई इस दुनिया में जन्म लेने वाला सबसे पहला मानव आखिर कौन था और उसको किसके नाम से जन्म दिया। हालांकि इन सवालों को जवाब कई धार्मिक किताबों में मिलता है, लेकिन वो सारे जवाब तथ्यों पर आधारित हैं, पर इनमें कितनी सच्चाई है इसका पता लगाना मुश्किल है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक इस धरती पर मानव जाति का आरंभ मनु से हुआ था और मनु की उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा ने की थी। लेकिन पुराणों में मनु की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग तरह की कहानियाँ बताई गई हैं। पहला मानव उत्पत्ति। संसार का पहला मानव स्वयंभू मन को माना जाता है, जबकि स्त्रियाँ थीं। शतरूपा कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने जब 11 प्रजातियों और 11 रुद्रों की रचना की, तब अंत में उन्होंने स्वयं को 2 भागों में व्यक्त कर दिया। पहला भाग मनु के रूप में और दूसरा भाग शतरूपा के रूप में प्रकट हुआ। कहते हैं कि ब्रह्मा ने प्रजातियों को प्रकाश से, रुद्रों को अग्नि से और स्वयं भू मनु को मिट्टी से बनाया था। मनु से बना मानव संसार में आने वाला सबसे पहला मानव मनु था, इसलिए इस जाति का नाम मानव पड़ गया। संस्कृति में इसे मनुष्य कहा जाने लगा और अंग्रेजी भाषा में मिलते जुलते नाम मैन का प्रयोग हुआ। यह सभी नाम मनु से ही जुड़े हुए हैं। क्या कहती है पौराणिक कथा? पौराणिक के मुताबिक एक बार ब्रह्मा जी ने अपने कुछ कार्यों में व्यस्त थे। अचानक उनके भीतर से एक काया उत्पन्न हुई और उनके सामने आकर खड़ी हो गई। वह कोई मामूली काया नहीं थी, बल्कि वो उनके जैसी दिखने वाली परछाई थी। उस परछाई को देखकर कुछ देर तक तो भगवान ब्रह्मा समझा ना सके कि उनके साथ आखिरकार हुआ क्या है। आगे जाकर यही मानव संसार का पहला मानव कहलाया, जिसे स्वयंभू मनु के नाम से भी जाना जाता है। एडेंस के जन्म की कहानी। जैसे हिंदू मान्यता के मुताबिक भगवान ब्रह्मा ने शरीर से मनु की उत्पत्ति हुई, ठीक वैसे ही बाइबल में भी ईश्वर के शरीर से एक परछाई ने जन्म लिया था। एक परछाई मनु की तरह ही ईश्वर की छाया थी और उन्हीं की तरह दिखती थी। बाइबल में इस परछाई यानी कि मनुष्य को एडम का नाम दिया गया। इन दोनों कथाओं से यह पता चला है कि मनु ही वह मानव था जिसने मनुष्य के रूप में धरती पर जन्म लिया। जन्म के बाद समता इस सभी तथ्यों पर गौर करें तो पुराण में मनु और शतरूपा के जन्म को लेकर कुछ असमानताएं देखी गई। वहीं बिना किसी गर्भ द्वारा इस संसार में आने की बात पुराण के तथ्य से मिलती जुलती है। पुराण के अनुसार मनु तथा शतरूपा के जन्म के बाद भगवान ब्रह्मा द्वारा उन्हें धरती पर मानवीय संसार को स्थापित करने का आदेश दिया गया था। ठीक उसी तरह एडम के जन्म के बाद धरती पर मानवीय संसार को स्थापित करने की कहानी का जिक्र बाइबल में मिलता है। बहरहाल धरती के पहले मनुष्य मनु के जन्म से लेकर उसके विस्तार तक की गई अलग अलग कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, जो रोचक होने के साथ ही हैरान में डालने वाली हैं। लेकिन इन कहानियों में छुपे तथ्य की मानव जाति से जुड़े इतिहास को हमारे सामने उजागर करने में हमें मदद की। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।